पार्ट 4 की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यूयू बेली से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी और वो बेली के साथ कहीं जा रही थी, मगर उसे कुछ लड़कियां रोक के बोलती है, आप ही लॉर्ड बेली की प्यारी बीवी हो ना, आप तो बिल्कुल वैसी ही लगती हो तो जैसे पेंटिंग में दिख रही थी। तभी दूसरी लड़की बोलती है, प्यारी बीवी ऐसा कुछ नहीं है, लॉर्ड बेली ने एक बहुत ही मामूली लड़की से शादी कर ली है जो कि उनके बराबर की नहीं है। तो यूयू गुस्से में बोलती है, शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन एक नॉर्मल लड़की भी बड़े औहदे वाले लड़के से शादी कर सकती है, लेकिन आप लोग जैसे रिच फैमिली की लड़कियों को हमेशा अपनी लाइन में रहना चाहिए, बिकॉज आप लोगों को बचपन से भी यही सिखाया गया है। और वैसे भी लॉर्ड बेली मेरे साथ बहुत खुश हैं और मैं भी उनके साथ बहुत ही खुश हूँ। और पीछे से बेली आकर इनकी बातें सुनने लगता है और एक लड़की बोलती है, लॉर्ड बेली सिर्फ कास्टलेन की पावर को यूज़ करते हैं हमेशा अपने फ़ायदे के लिए, और आज तक उन्होंने कभी ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं की है, और तुम्हें लगता है लॉर्ड बेली सबसे बेस्ट है। तो यूयू बोलती है, बोलने से पहले 10 बार सोच ले कि क्या बोल रही हैं। मेरे लॉर्ड ने हमेशा अपनी ड्यूटी की है और उन्होंने कभी भी अपना नहीं देखा, और यहाँ तक कि उन्होंने कभी कास्टलेन के ऑर्डर को मना नहीं किया, और आप बोल रही हो कि वो अपनी ड्यूटी में अच्छा नहीं है। और तभी यूयू की नज़र बेली में जाती है और वो बेली को अपने पास लाकर इन लड़कियों से मिलवाने लगती है, और वहीं पे ही लवी डवी होने का नाटक शुरू कर देती है। और वो लड़कियां सोचने लगती है कितना ज़्यादा ओवर कर रही है, और यूयू बेली को बोलती है, आप मुझे इतनी जल्दी वहाँ से क्यों लेकर आ गए, अभी मेरी एक्टिंग खत्म नहीं हुई थी। लेकिन बेली उसे डिनर टेबल में बैठा वहाँ से चला जाता है, और अब मीटिंग चालू हो जाती है जहाँ बहुत से लोग आए थे। और जियान कास्टलेन को बोलता है, मैंने सुना है बेली को बहुत अच्छी तलवारबाजी करनी आती है, और क्यों ना वो हम लोग के लिए एक बार परफॉर्म करे। और ये सुन कास्टलेन बेली को उसकी तलवारबाजी दिखाने को बोलता है, और बेली अपनी तलवारबाजी चालू कर देता है जहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मगर वो लड़कियां उसकी बुराई कर रही थी जो देख हमारी यूयू को आ जाता है गुस्सा, और वो उन लोगों के पास गुस्से में जाने लगती है। और बेली की नज़र यूयू में चली जाती है, जिस वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक बंदा उसके गले का स्कार्फ तलवार से हटा देता है। फिर सभी लोगों का ध्यान बेली के एडम एप्पल में जाता है, और वो लोग बेली की इंसल्ट करने लगते हैं जस्ट बिकॉज इस वर्ल्ड में किसी मर्द के गले में एडम एप्पल होना बहुत ही अजीब और इंसल्ट की बात होती थी। और अब कास्टलेन भी इस बात को लेकर बेली को सुनाने वाला था, मगर यूयू वहाँ आ बोलती है, जो लॉर्ड बेली के गले में है वो एडम एप्पल नहीं बल्कि एक डिसीज़ है, और कास्टलेन लॉर्ड बेली आपको बहुत सालों से सर्व कर रहे हैं, और ये जो उनके गले में है वो उनकी लॉयल्टी का साइन है, ना कि एडम एप्पल। और बेली ने आपको इसलिए इसके बारे में पहले नहीं बताया था बिकॉज आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। तो जियान बोलता है, ये लड़की बकवास बातें कर रही है, ऐसी डिसीज़ हो ही नहीं सकती है, और मैंने इस डिसीज़ के बारे में कभी सुना तक नहीं है। बट एक आदमी बताता है ऐसी डिसीज़ होती है, जो सुन कास्टलेन इस टॉपिक को बंद कर देता है और यूयू की जान में जान आती है, बिकॉज अगर ये टॉपिक बंद नहीं होता तो पक्का बेली को सजा मिलती एडम एप्पल गले में होने का जुर्म में। और यूयू मन में सोचती है, अच्छा हुआ मैं बहुत जगह घूमी हुई हूँ, इसलिए मुझे अजीब अजीब डिसीज़ के बारे में पता है। लेकिन फिर यूयू का ध्यान जियान के गुस्से में जाता है और वो सोचती है, इस बार तो पक्का जियान उस एप्पल की तरह मुझे भी काट कर रख देगा। और इधर ताओ मिसेस झाओ को बोलती है, हम लोग जो मिस यूयू के साथ करने वाले हैं वो ठीक तो रहेगा ना। तो मिसेस झाओ बोलती है, तुम अभी भी एक छोटी सी लड़की हो, अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन भी करूँगी तो तुम नहीं समझोगी। और वैसे भी यूयू को ज़रूरत है बेली को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, और तभी वहाँ यूयू आती है और ये दोनों ज़बरदस्ती उसे एक सूप पिला देते हैं जो कि यूयू को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सूप पीने के बाद यूयू को बहुत गर्मी लगने लगती है, और तियाने यूयू को बोलता है, मुझे माफ़ करिएगा लेकिन जो अभी मैं करने वाला हूँ वो मैं लॉर्ड बेली के ऑर्डर पर कर रहा हूँ। और इतना बोल वो यूयू के गले में मार उसे बेहोश कर देता है। इधर मिसेस झाओ बेली को बताती है, आपके और मिस यूयू के बीच प्रॉब्लम चल रही थी ना, इसलिए मैंने सब ठीक करने के लिए एक ड्रग का इस्तेमाल किया था, और मैं इस यूयू के सूप में मिला के उन्हें पिला दिया था। और ये सुन बेली को यूयू की फिक्र होने लगती है। और इधर हम देखते हैं तियान यूयू को जंगल लेकर आ गया था, और वो उसे जंगल में छोड़कर चला जाता है, और जंगल में वैन भी मौजूद था जिसे यूयू की आवाज़ आती है, और उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है ना। मगर हमारी यूयू झाड़ियों के बीच से निकलती है और वैन उसे उसके क्लोज आने से मना करता है, बट फिर वो यूयू को पहचान लेता है
और यूयू उसे उसकी मदद करने को बोलती है। और इधर बेली त्याने के पास आ बोलता है उसे ढूंढो, मगर त्याने बोलता है इतनी मुश्किल से उससे पीछा छूटा है, अब क्यों आपको उसे वापस लाना है? आपने ही तो बोला था ना आप उसे अपने आसपास अब देखना नहीं चाहते। तो बेली बोलता है तुम्हें किसने हक दिया मेरे जगह डिसाइड करने का, और अगर तुम उसे वापस नहीं लेकर आ सकते तो कभी मेरे पास लौट कर मत आना। और हमारी यूयू की आंख वैन के घर में खुलती है और वैन बोलता है तुम इतनी रात में जंगल में क्या कर रही थी? तुम्हें पता भी है ये कितना डेंजरस हो सकता था। और अब यूयू को याद आता है कैसे उसकी आंख पालकी में खुली थी और वो भूल से पालकी से नीचे गिर के जंगल के बीचों बीच आ गई थी। और ये सब जान के वेन बोलता है बेली को क्या तुम्हारी फिक्र नहीं है? उसे तुम्हें सेफ्टी देनी चाहिए ना। तो यूयू बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर जियान के सामने उसे बचाया था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे जंगल में फेंकवा दिया और अब ड्रग का असर होना शुरू हो गया। और वेन ने यूयू को पकड़ रखा था बिकॉज वो गिरने वाली थी। और तभी वहाँ बेली आकर यूयू को वैन से दूर कर देता है और घर चलने को बोलता है, मगर यूयू साफ मना कर देती है बिकॉज उसने ही उसे अपने से दूर किया था ना। और वैन भी बेली को बोलने लगता है यूयू को छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। और अब दोनों लड़कों में बहस चालू हो जाती है, लेकिन बेली ये बोल यूयू को लेकर चला जाता है कि यूयू मेरी वाइफ है, इसलिए वेन आप अपनी हद में रहकर बोले। और अब यूयू जब बेली के साथ थी वो बोलती है इस बार तुम मुझे कहाँ लेकर जाके छोड़ने वाले हो? तो बेली बोलता है मैं तुम्हें घर लेकर जा रहा हूँ। लेकिन यूयू गुस्से में आ गई थी और वो उसे मारते हुए बोलने लगती है तुमने त्याने को बोला था मुझे गले में मारने को, तुम्हें पता है मेरा गला कितना दर्द कर रहा है और मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी जब पालकी से गिरी थी। और अब यूयू बेली के गले लग जाती है और उसे अच्छा लगने लगता है जस्ट बिकॉज वो ड्रग। और अब तो यूयू ज़बरदस्ती बेली को किस करने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन बेली अपनी उंगलियां अपनी लिप में रख कर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यूयू फिर भी उंगलियां हटाकर उसे किस कर लेती है। और अब बेली यूयू को गोद में लेकर घर आ रहा था, जहाँ इन दोनों को इस हालात में देख बिहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। और अब घर आकर बेली अपने किसके बारे में सोच रहा था। और त्याने बेली को आप बोलता है मिस यूयू अब बिल्कुल ठीक है और उन्होंने बोला है कि वो मुझे ये सब का जिम्मेदार नहीं समझेंगी। तो बेली बोलता है क्या उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला? तो त्यान ही बोलता है नहीं, क्यों आप लोग के बीच कुछ हुआ था क्या? और यह सुन बेली को गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ यूयू आती है जो कि यही सोने वाली थी और वो बोलती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ, अगर कर दिया तो पक्का इस बार मेरा बहुत बुरे तरीके से मर्डर कर दिया जाएगा। तो बेली बोलती है तुम ठीक तो हो ना, तबीयत कैसी है? और ये सुन यूयू बोलने लगती है अगर मैं यहाँ सोऊंगी तो तुम्हें भी सर्दी हो जाएगी। और इतना बोल वो जाने लगती है और मन में सोचती है ये मुझे जाने से रोक क्यों नहीं रहा है, लेकिन बेली उसे यही सोने को बोलता है बिकॉज बाहर ठंड थी। जो सुन यूयू के मन में तो लड्डू फूटने लगता है और अब वो अपने 3 रूल्स बनाती है जो कि बेली फॉलो करने के लिए मान जाता है। और ये दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और यूयू अपने बीमारी का फ़ायदा उठाकर बड़े वाले बेड में सो जाती है। और बेली ये देख स्माइल करने लगता है, मगर यूयू मन में सोचती है इतनी जल्दी तो तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग त्याने बेली को बताता है मिसेस जाओ सुबह ही बेली के मैंशन छोड़ के जा चुकी है। और वहाँ वेन यूयू को बताता है उसने ही मिसेस जाओ को काम से निकाल दिया है और अगर किसी ने भी अब यूयू को बुली करने की कोशिश की तो वेन उसे छोड़ेगा नहीं। और अब अगैन दोनों लड़कों में बहस चालू हो जाती है और वेन बेली को साफ बोल देता है यूयू उसकी बहुत अच्छी दोस्त है इसलिए वो उसे कभी हर्ट होने नहीं देगा। और अब वेन यूयू को अपने साथ उसके हाथ के बने हुए स्नैक्स ट्राई करने चलने को बोलता है, जिसके लिए वो मान तो जाती है लेकिन बेली इसके लिए साफ मना कर देता है बिकॉज वो इन दोनों को साथ में देखकर बहुत जल रहा था। बट यूयू तो किसी की सुनती नहीं, जो देख बेली बोलता है अब तो मिसेस जाओ भी चली गई हैं तो तुम यहाँ से अपना सामान लेकर दूसरे रूम शिफ्ट हो जाओ। और ये बात बेली ने एवे ही बोल दी थी, मगर यूयू ताऊ को बोल उसका सारा सामान दूसरे रूम शिफ्ट करवा देती है। और अब यूयू वेन के साथ उसके किचन बेली का सारा गुस्सा खाने में निकालने लगती है और बोलती है जो भी बेली के क्लोज जाएगा वो अनलकी हो जाएगा। और ये सुन वेन उसे अब से उसके साथ रहने
रहने को बोलता है, जिसके लिए यूयू मान जाती है और अब ये दोनों जंगल आ जाते हैं सब्जियां और फ्रूट्स लेने के लिए, जहां ये दोनों एक साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। और वेन एक बहुत फालतू जोक मारता है जिसमें यूयू फेक हंसी हंसते हुए बोलती है ये बिल्कुल भी फनी नहीं था। और अब वेन और यूयू दोनों ही एक दूसरे की तारीफें करने लगते हैं और अब यूयू बेली के मेंशन आती है जहां वो अपना सामान नहीं देख बोलती है वो कैसे ताऊ का लाओ दे सकता है मेरा सामान लेकर जाने के लिए, उसने मुझे जाने से रोका भी नहीं। और तभी वहाँ बेहान आकर यूयू को सिंपैथी देने लगती है, लेकिन यूयू उसे उसकी फिक्र करने से साफ मना कर देती है और बेहान यूयू को एक सूप देती है पीने के लिए, लेकिन यूयू वो सूप पीने से मना कर देती है। बेहान बोलती है अब से अगर आपको कुछ भी लॉर्ड बेली को लेकर जानना हो तो मेरे पास आइएगा, कि मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ तो मुझे उनके बारे में सब पता है। और गाइज आप ये समझ सकते हो बेहान कैसे भी करके ये दिखाना चाहती है कि वो बेली की प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आती है और चाहे यूयू कितना भी कुछ कर ले वो उसकी जगह नहीं ले पाएगी। बट हमारी यूयू को तो यही लग रहा था कि बेली को त्याने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी यह गलतफहमी बेहान दूर करने लगती है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।